ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस नाम का मतलब क्या है। इस नाम के मतलब में ही इस चैप्टर का सारा समरी है। तो सबसे पहले नाम क्या बोल रहा है? बैंक। बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट। तो नाम क्या बोल रहा है चैप्टर का? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है और ये एक अकाउंट नहीं है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट। तो दूसरी बात, रिकंसाइल मीन्स क्या? दूसरी बात, रिकंसाइल मीन्स क्या? रिकंसाइल मीन्स टैली करना। रिकंसाइल मीन्स क्या करना? टैली करना। हमको बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करना है, टैली करना है। वो जिस स्टेटमेंट में वो बनाएंगे उसको, जिस फॉर्मेट बनाएंगे उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। तो हम क्या सीखने वाले हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक के बैलेंस को टैली करने वाला स्टेटमेंट। तो हमारा अगला क्वेश्चन, टैली किससे करना है? अगला क्वेश्चन हमारा, टैली किससे करना है? बैंक के बैलेंस को टैली करना। अब टैली किससे करना है वो समझो। सबसे बड़ा लॉजिक जो है इस चैप्टर का लॉजिक है इसके बेसिक में। अगर इसका बेसिक समझ में आएगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझा जाएगा। तो देखो, हमारे पास सबसे पहली चीज, हमारे पास दो चीजें होती है। एक अकाउंट होल्डर, एक अकाउंट होल्डर खुद का अकाउंट खोलता है किसी बैंक में। खुद का अकाउंट खोलता है किसी बैंक में। सपोज उसने ICICI में अपना अकाउंट खोला, ठीक है। अकाउंट होल्डर ने अपना अकाउंट खोला कहां पर? ICICI में। अकाउंट होल्डर अपने खुद की शॉप पे जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से करेगा उसकी नोटिंग करेगा, उसकी नोटबुक में एंट्री करेगा। तो नोटिंग कहां करेगा? नोटिंग कहां करेगा? अकाउंट होल्डर अपनी शॉप पे खुद नोटिंग करेगा कि मैं बैंक से क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। वो ट्रांजैक्शंस की नोटिंग करेगा कौन? अकाउंट होल्डर। वो नोटिंग कहां करेगा? वो नोटिंग करेगा कैश बुक के बैंक कॉलम में। वो क्या करेगा? नोटिंग करेगा। अकाउंट होल्डर शॉप पे नोटिंग करेगा। किसकी नोटिंग करेगा? इन ट्रांजैक्शंस की। कहां पर करेगा? कैश बुक के बैंक कॉलम में सारे ट्रांजैक्शंस की नोटिंग करेगा। उस नोटिंग को, उस कैश बुक के बैंक कॉलम में जो नेट बैलेंस शो होगा, उस नेट बैलेंस को बैंक जो बैलेंस बताएगा, बैंक जो बैलेंस शो करेगा, बैंक बैलेंस शो कहां करेगा? या तो पासबुक में, या ऑनलाइन स्टेटमेंट में। वहां पर क्या शो करेगा? बैलेंस, बैंक बैलेंस। इन दोनों को टैली करना है। क्या करना है? इन दोनों को टैली करना है। इन दोनों को टैली करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, टैली करना है। अगर जैसे अकाउंट होल्डर की शॉप में जो नोटिंग करी हुई है, कहां पर करी हुई है? कैश बुक के बैंक कॉलम में। वहां पर दिखा रहा है कि बैंक में कितना पड़ा है? 1 लाख रुपए। हमने हमारा ICICI बैंक का एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टेटमेंट लॉगिन किया और ऑनलाइन स्टेटमेंट देखा तो बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख हमारी बुक शो कर रही है, 1 लाख हमारा अकाउंट शो कर रहा है। ये दोनों अगर टैली हो गया तो हमको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये टैली है तो नो BRS रिक्वायर्ड।
बैंक रिकंसिलिएशन की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर ये टैली नहीं है, सपोज यहाँ बैलेंस शो कर रहा है 75,000, सपोज ये बैलेंस क्या शो कर रहा है 75,000, तो हमारे को यहाँ पर BRS प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमको BRS की जरूरत पड़ेगी कि BRS बनाना है, हमको बैंक के बैलेंस को हमारे कैश बुक के बैलेंस से टैली करना है, रिकंसाइल करना है, क्रॉस चेक करना है कि वाई डिफरेंस इज कमिंग। BRS क्या शो करेगा, वाई डिफरेंस इज देयर, इनमें क्यों डिफरेंसेस हैं, हमको ये चेक करना है। कहां पर चेक करना है, BRS में हमको पता पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं। ठीक है, चलो देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी कैश बुक है। कैश बुक का स्टार्ट में, कैश बुक जब भी बोलेंगे तब ये कहा जाएगा बैंक कॉलम, ये बात ध्यान रखी जाए। कैश बुक जब भी बोलेंगे तब बोलेंगे बैंक कॉलम। कैश बुक के स्टार्ट में शो कर रहा था 50,000 रुपीज। मैंने कैश बुक में लिखा कि रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, शाम का चेक आया, मैंने बैंक में डाल दिया 30,000 का। शाम का चेक आया, मैंने बैंक में डाल दिया 30,000 का। ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं 20,000। फिर रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, मुकेश से आया 25,000 का चेक और मैंने कैश डिपॉजिट करा था 5,000 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना बैलेंस शो हो रहा है, 1 लाख रुपए। इसके अकॉर्डिंग कितना बैलेंस शो हो रहा है, 1 लाख रुपए। अब मैंने यही ICICI बैंक की ऑनलाइन स्टेटमेंट खोला। ऑनलाइन स्टेटमेंट जैसे ही मैंने ICICI बैंक का ऑनलाइन स्टेटमेंट में ओपन किया तो ओपन में दिखा तो रहा है कि स्टार्ट में 50, शाम के चेक से रिसीव हुए 20, कैश डिपॉजिट हुआ 5, तो ये हो गया 75। देखो अब हम दोनों स्टेटमेंट को ओपन कर रहे हैं, दोनों डेटा को ओपन कर रहे हैं, दोनों डेटा को ओपन करके देख रहे हैं 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन। हम दोनों डेटा को ओपन करके 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं कि कहां फर्क आ रहा है। तो हमने ट्रांजैक्शन देखा तो ट्रांजैक्शन से ये पता पड़ा स्टार्ट बैलेंस 50, देखो इसको मैं टिक कर देता हूं, ये दोनों सही एंट्री है। शाम का चेक रिसीव हुआ 20,000 रुपए का, मैंने मेरी बुक में प्लस कर दिया और वहां पर भी प्लस चल रहा है। देखो शाम का बैलेंस वहां पर भी प्लस है, तो दोनों एंट्री टैली है। अब आती है मेन एंट्री मुकेश की। मेरे यहाँ पर मुकेश मैंने प्लस किया हुआ है, बट यहाँ पर कोई मुकेश का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई मुकेश का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के कारण सारा बैलेंस का दिक्कत आ गया है। हमारे BRS के स्टेटमेंट में दिक्कत आ रहा है। हमारे बैंक बैलेंस और हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक के स्टेटमेंट में फर्क बैलेंसेस में क्यों आ रहा है, वो हमारे सामने है। क्या, मुकेश का चेक आया, मैंने मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में दिख दिया कि मुकेश का पैसा मुझे मिल गया, मेरे बैंक में आ गया, जब और बैंक में ये दिख ही नहीं रहा है। तो अगला कारण, ऐसा क्या हुआ कि मुकेश का बैलेंस मेरे बैंक में नहीं जुड़ा, ये कारण सोचो। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि मैंने चेक क्लियरिंग में डाला ही नहीं, दूसरा कारण मुकेश ने क्लियर ही नहीं कराया, मुकेश ने चेक डिसऑनर कर दिया। चलो, और कारण मैंने क्लियरिंग में डाला बट कोरोना के कारण वो चेक अभी पेंडिंग है, नॉट क्लियर है, अभी चेक गया ही नहीं है। सामने वाले की चेक में सामने वाले की बैंक से क्रेडिट ही नहीं हुआ है, अभी वो पूरा कंट्री बंद होने के कारण अभी चेक लगा ही नहीं है। तो ये 3-4 कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे मुकेश का चेक क्लियर नहीं हो पाया।
तो अब हमको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है, हम एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट अपने ओनर को शॉपकीपर को एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाएगा कि देखो सर हमारा कैश बुक का बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख रुपीस, हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है 1 लाख रुपीस, बट ये मुकेश का चेक जो हमने गलती से प्लस कर दिया था उसको हम माइनस करेंगे, मुकेश चेक अनक्लियर्ड, मुकेश चेक अनक्लियर्ड -25, और ये हमारा पासबुक बैलेंस, और ये हमारा पासबुक बैलेंस 75,000 है। देखो कैश बुक में शो कर रहा है 1 लाख, पासबुक में शो कर रहा है 75, तो हमारा शॉपकीपर हम अकाउंटेंट से पूछेगा, हमारा शॉपकीपर अकाउंटेंट से पूछेगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये डिफरेंस